हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं टेस्ट योर सेल्फ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी भूगोल की चौथी टेस्ट सीरीज़ है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है बंगलुरु में, छोटा नागपुर में, देहरादून में, नागपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है और नागपुर महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पारादीप अवस्थित है। ऑप्शन है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। पारादीप केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न, किलिमंजारो एक है। ऑप्शन है ज्वालामुखी, एक द्वीप, नदी, चोटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोटी। किलिमंजारो एक चोटी है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक पथ परिवर्तनीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तनीय नदी है और यह बिहार राज्य से होकर बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है। और दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा।
मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश नहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है और मध्य प्रदेश पहले नंबर पे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, शनि सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। ऑप्शन है 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.5 वर्ष। शनि सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था। ऑप्शन है 10 जुलाई 1992 ईस्वी को, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, 2 दिसंबर 1985 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। भारत का प्रथम छोड़ा गया उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन है रायपुर, अटल नगर, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है। अगला प्रश्न, नर्मदा का उद्गम स्थान कौन सा है। ऑप्शन है विंध्याचल, अमरकंटक, भेड़ाघाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न, सुनामी कैसे उत्पन्न होता है। ऑप्शन है समुद्री लहरों से, महासागरीय धाराओं से, ज्वार भाटा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार भाटा से। सुनामी ज्वार भाटा से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सांगपो, पद्मा, दिहांग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में रहती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, केरल, पंजाब,
गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किन क्षेत्रों में सफल रही? ऑप्शन है गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चना, जौ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मक्का। मक्का एक खरीफ फसल का उदाहरण है। बाकी गेहूं, चना, जौ ये तीनों रबी फसल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है झींगा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, गुलाब उत्पादन से, सेब उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मई, 5 जून, 8 सितंबर, 18 मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन है लवणीय मृदा में, दलदली मृदा में, काली मिट्टी में, लैटराइट मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलदली मृदा में। मैंग्रोव वनस्पति दलदली मृदा में पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, पूर्वी मानसून से, संवहनीय वर्षा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। अगला प्रश्न, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन है अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, जैव प्रौद्योगिकी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव प्रौद्योगिकी से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड में, हिमालय में, अंटार्कटिका में, आर्कटिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।